नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और वक्त हो गया इंडिया 100 का। राजस्थान के जालौर में प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी को घेरा। वैभव गहलोत के समर्थन में की रैली। बीजेपी को बताया तानाशाह सरकार। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा, पीएम कभी गटर से गैस बनाते हैं, कभी अपनी झूठी वीरता दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि पीएम लोगों को पूरी तरीके से कटे हुए हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र पर खड़गे का प्रहार। कहा, देश में बढ़ती महंगाई की बीजेपी को फिक्र नहीं है। 10 सालों में बीजेपी ने युवाओं और किसानों के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का हमला। कहा, बीजेपी बहुत सफाई से बोलती है झूठ, लेकिन अब जनता नहीं करती उन पर भरोसा। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का हमला। कहा, पिछले 10 सालों में 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गई है और जिस आदमी की खुद गारंटी नहीं, उसकी क्या गारंटी माने। बीजेपी के संकल्प पत्र पर एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का हमला। कहा, बीजेपी ने संविधान को किया कमजोर, झूठे वादे, मोदी की गारंटी। बीजेपी संकल्प पत्र पर तेजस्वी यादव ने बोला हमला। कहा, बीजेपी के संकल्प पत्र में युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है, कितनी नौकरी देंगे इसकी कोई चर्चा नहीं। बीजेपी के संकल्प पत्र पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बयान। बीजेपी ने घोषणा पत्र नहीं बल्कि जुमला पत्र जारी किया। दिल्ली सरकार मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने 10 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया, जनता को ठगने का काम किया। बीजेपी के संकल्प पत्र पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने साधा निशाना। कहा, बीजेपी काम नहीं बस घोषणा करती है। उत्तराखंड के पौड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की। बीजेपी उम्मीदवार अनिल बनूनी के लिए वोट मांगे। पौड़ी में विपक्ष पर जमकर गरजे सीएम योगी। कहा, अब यूपी से भाग रहे अपराधी, उत्तराखंड में भी अपराधियों को नहीं मिल रही है जगह। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के पास था कोई नहीं नेशनल एजेंडा, देश के विकास का विजन भी नहीं था और आज पूरे देश में विकास हो रहा है। एमपी के नर्मदापुरम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस ने किया अंबेडकर का अपमान। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान पर कांग्रेस ने अफवाह फैलाई है। कांग्रेस परिवार ने रिमोट से सरकार चलाई, लोकतंत्र को कांग्रेस ने कुचला है। पीएम मोदी ने कहा कि मजबूत सरकार से ही मजबूत भारत मुमकिन है। दुनिया के लिए शक्तिशाली भारत जरूरी है। कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक स्थानीय के घर खाना खाया और घर घर जाकर वोट मांगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। मोदी की गारंटी का दिया गया है नाम। पीएम मोदी ने किया संकल्प पत्र का लोकार्पण। पीएम मोदी ने केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को सौंपा बीजेपी का संकल्प पत्र। 4 जातियां, युवा, महिला, किसान और गरीब को समर्पित है ये संकल्प पत्र। बीजेपी के घोषणा पत्र में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वादा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू करने की गारंटी है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर 2047 तक विकसित भारत की गारंटी। 2036 तक ओलंपिक की मेजबानी का भी वादा। संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार खिलाफ शक्ति का वादा किया गया है। दुनिया भर में रामायण उत्सव, कॉमन सिविल कोड और कई वंदे भारत ट्रेन चलाने की भी गारंटी है। संकल्प पत्र बोले पीएम मोदी। कहा, गरीबों के लिए 3 करोड़ और बनाएंगे घर। 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। पीएम मोदी ने कहा कि गरीब की थाली पोषक युक्त हो, सस्ती बनाएंगे और 25 करोड़ को गरीबी से हमने निकाला है। युवा, नारी, गरीब और किसान 4 मजबूत स्तंभ है। पीएम मोदी ने कहा कि 4 करोड़ लोगों को हमने पक्के घर दिए हैं। 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र कार्यक्रम में बोले जेपी नड्डा। कहा, बीजेपी देश सेवा के लिए समर्पित है। 10 साल में देश में जनहित के काम हुए। जेपी नड्डा ने कहा, दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, बीजेपी की कथनी और करने में अंतर बिल्कुल नहीं है। पीएम के नेतृत्व में संकल्प पत्र का हर वादा पूरा हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने की तरह खरी है। सशक्त भारत की दिशा में तेजी से काम हो रहा है।
सीएम योगी ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया विकसित भारत का संकल्प पत्र। कहा हमारा मिशन देश का विकास है। सीएम योगी ने कहा कि हर वर्ग के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र। इस अद्भुत संकल्प पत्र के लिए यूपी की तरफ से पीएम मोदी को आभार। बीजेपी के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा 10 साल में जो हमने वादे किए वो पूरा किया, अब हमने जो कहा वो पूरा करेंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले डिब्रूगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल। बीजेपी की गारंटी पर लोगों को विश्वास और भरोसा है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा यह जनता की आकांक्षाओं को पूर्ति वाला संकल्प पत्र है, इसमें समाज के हर वर्ग का कल्याण निहित है। संकल्प पत्र को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। कहा कांग्रेस के लोग फैला रहे हैं भ्रम, रेहड़ी लगाने वालों की भी चिंता करती है बीजेपी। बीजेपी संकल्प पत्र पर चिराग पासवान का बयान। कि ऐसी गारंटी है जो हर गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। पीएम का नाम हर गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। हिमाचल के मंडी से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने जीत का दावा किया। कहा बीजेपी से बड़े हिंदू हम हैं, बीजेपी बिना होमवर्क के आरोप लगाती है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने खटीमा में रोड शो किया। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। खटीमा में पुष्कर सिंह धामी ने डांस भी किया। स्थानीय लोगों के साथ, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ झूमते नजर आए मुख्यमंत्री। आप सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की। चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा। खड़गे से मुलाकात के बाद संजय सिंह का बयान। कहा आगे की लड़ाई के लिए खड़गे का आशीर्वाद दिया है और चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। मेरठ से बीएसपी प्रत्याशी देवव्रत त्यागी ने खोली अपनी पार्टी की पोल। कहा पार्टी में चलता है बहुत मोटा पैसा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आंवला से बीएसपी उम्मीदवार सैयद आबिद अली के बिगड़े बोल। बीजेपी सांसद को बोले तुम्हारी नसबंदी कर बीच चौराहे पर नंगा कर देंगे। वीडियो वायरल हो रहा है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। एक्स पर रामधारी सिंह दिनकर की कविता लिखकर ऐलान किया। वर्षा गायकवाड़ ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। महाराष्ट्र सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। तमिलनाडु में डीएमके के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची अन्ना द्रमुक। फोन टैपिंग का आरोप। लोकसभा चुनाव के कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। पार्टी की लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 16 उम्मीदवारों की लिस्ट में कांग्रेस ने गुजरात के 4, हिमाचल के 2, चंडीगढ़ में 1 और उड़ीसा में 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। मनीष तिवारी को चंडीगढ़ से एक बार फिर मौका दिया गया। बीजेपी ने लोकसभा और गुजरात विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत 40 लोगों के नाम हैं। दिल्ली में फ्री सेवा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। एलजी के बयान पर सौरभ भारद्वाज ने दी प्रतिक्रिया। कहा कल तक ये लोग इसे फ्री की रेवड़ी बोलते थे, आज जनता से कर रहे वादा। इस स्कीम को नहीं रोक सकता कोई। महाराष्ट्र पुलिस ने गढ़चिरौली में नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान के लिए अभियान चलाया है। गांव में पहुंचकर लोगों से वोट डालने की अपील की। भोपाल में डाक मतपत्र के जरिए मतदान करने वाले पत्रकारों के लिए जारी हुई सूचना। 15 और 16 अप्रैल को जमा कर सकते हैं डाक मतपत्र। चुनाव प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा बीजेपी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कांग्रेस का नारा बेटा बचाओ उसे पीएम बनाओ। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन में किया प्रचार। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा जिनको अपनी जाति और समाज का सम्मान नहीं आता वो बीकानेर की जनता का क्या सम्मान करेंगे। भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती आज। पीएम मोदी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि दी। फूलों की माला चढ़ाकर नमन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बाबा साहब को 134वीं जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि दी, पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने लखनऊ में बाबा साहब अम्बेडकर को नमन किया, फूलों की माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी, फूलों की माला अर्पित की। अमरावती से बीजेपी के उम्मीदवार नवनीत राणा ने बाबा साहब की जयंती पर किया नमन, भविष्य के लिए मांगा आशीर्वाद, जय भीम के लगाए नारे।
बाबा साहब की जयंती के मौके पर राहुल गांधी ने हाथ जोड़कर नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। मायावती ने ट्वीट कर भीमराव अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि, कहा बाबा साहब का अधूरा मिशन बीएसपी करेगी पूरा।